एक बार की बात है, दूर जंगल में एक बड़ी नदी के किनारे एक घोंसला था जहाँ सैकड़ों चींटियां रहती थी। ये चींटियां बहुत मेहनती थी। वे सुबह जल्दी उठते और भोजन जुटाने के लिए लंबी यात्रा पर निकल जाते। हर किसी को कोई न कोई काम करना था। कुछ घोंसला खोदते थे, कुछ पत्ते ढोते थे और कुछ अन्य कीटों से दोस्ती करके भोजन के नए स्रोत ढूंढते थे। इस भीड़ भरे घोंसले में कीवी नाम की एक छोटी चींटी रहती थी। कीवी अन्य चींटियों की तुलना में छोटा था और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे भारी बोझ उठाने में कठिनाई होती थी। एक दिन बड़ी चींटियों में से एक टेरो कीवी को देखकर मुस्कुराई। कीवी, अपनी गति से तुम न तो भोजन जुटा सकते हो और न ही घोंसला खोद सकते हो। अन्य चींटियां भी हल्के से हंसने लगी। कीवी परेशान तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि एक दिन वह भी उपयोगी साबित होगा। एक दिन अचानक जंगल में अंधेरा हो गया। तेज हवाओं ने पेड़ों को हिला दिया और आसमान भूरे बादलों से ढक गया। जब बारिश की बूंदें गिरने लगी तो चींटियां तेजी से अपने घोंसलों की ओर भागी। लेकिन हवा इतनी तेज चली कि एक बड़ी शाखा टूटकर चींटियों के टीले के द्वार पर गिर गई। घोंसले का दरवाजा बंद था और अंदर की चींटियां बाहर नहीं निकल पा रही थी। सभी लोग घबरा गए। यहाँ तक कि चींटियों की रानी को भी नहीं पता था कि क्या करना है। हमें मदद लेनी है, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल सकता। वे चिंतित थे। यही वह बिंदु था जहाँ कीवी ने साहसपूर्वक कदम आगे बढ़ाया। मैं बाहर जा सकता हूँ। मैं इतना छोटा हूँ कि मैं उस संकीर्ण छेद से भी गुजर सकता हूँ। रानी और अन्य चींटियां आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। क्या वह सचमुच ऐसा कर सकता है? उन्होंने सोचा, लेकिन कीवी दृढ़ निश्चयी था। वह अपने छोटे से शरीर के साथ शाखा के नीचे की संकरी जगह से तुरंत बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर गया, कीवी जल्दी से अपने दोस्त बोरा टिड्डे के पास गया। बोरा टिड्डा एक विशाल और मजबूत टिड्डा था। भाई बोरा, हमें आपकी मदद चाहिए। एक बड़ी शाखा ने हमारे घोंसले के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया है और कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। बोरा ने तुरंत कार्रवाई की। अपनी लंबी टांगों से जोरदार छलांग लगाते हुए वह घोंसले की ओर चला गया। जब वह घोंसले के सामने पहुंचा तो उसने अपने अगले पैर डाल के नीचे डाले और बड़ी ताकत से उसे उठा लिया। चलो कीवी, अंदर के लोगों को बाहर आने को कहो। कीवी तुरंत घोंसले में घुस गया और खुशी से चिल्लाया, दरवाजा खुल गया है, अभी बाहर निकलें। जब चींटियां एक एक करके बाहर आई तो सभी को एहसास हुआ कि वे कीवी की बहादुरी के कारण बच गए। कीवी अब हीरो बन गया है। रानी कीवी के पास पहुंची और मुस्कुराई। आप भले ही छोटे हैं कीवी, लेकिन आप आज हम सभी के लिए सबसे बड़े हीरो थे। टेरो और अन्य बड़ी चींटियां भी शर्म से कीवी को देखने लगी। टेरो ने अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे खेद है कीवी, मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन तुम हम सभी से अधिक बहादुर निकले। उस दिन से चींटियां कीवी को बहादुर छोटी चींटी कहने लगी। अब किसी को भी उसके छोटे आकार की परवाह नहीं थी, क्योंकि हर कोई समझ गया था कि आकार या ताकत नहीं, बल्कि साहस और बुद्धिमत्ता ही किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण थी। और जंगल के सभी जानवर चींटी के टीले के सबसे छोटे लेकिन सबसे बहादुर नायक के बारे में बातें करते रहे। आप वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल की सदस्यता लेकर नई बच्चों की कहानियों और बच्चों के गीतों का अनुसरण कर सकते हैं। हमारा समर्थन करने और एक साथ बढ़ने के लिए सदस्यता लें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।